नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं का रिवीजन करेंगे। यह वीडियो अब पुलिस री एग्जाम के रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं के सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आज का वीडियो हमारे दोस्त की शायरी से शुरू की जाएगी। मेरे दोस्त का कहना है, जिंदगी को मौत समझकर पढ़ना है, बस पढ़ना है, अब कुछ ना कुछ करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। ये हेरोड डोमा मॉडल पर आधारित था। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण, भाखड़ा नंगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। भारत के बड़े बड़े स्टील प्लांट इसी योजना ने दिए। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश 1966 से 69 तक की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण योजना विफल। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी योजना में की। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसी योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चला। ये योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यक। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली। आठवीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। यह अमरसेन मॉडल पर आधारित था। ये योजना भूकंप, कारगिल युद्ध तथा 1996 के परमाणु परीक्षण के कारण असफल हो गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 07 तक चला। इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रति वर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IT संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी।
उदाहरण, वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसने 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया। इसकी रूपरेखा सी. रंगराजन ने तैयार की थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चला। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था।